मैं काम करता हूँ, मैं काम करवाता हूँ। वो अंग्रेजी बोलता है, वो अंग्रेजी बुलवाता है। वो हंसता है, वो हंसाता है। मैं बोलता हूँ, मैं बुलवाता हूँ। तुम अंग्रेजी सीखते हो, वे लोग अंग्रेजी सिखवाते हैं। ऐसे वाक्य कैसे अंग्रेजी में बनाए जाते हैं? एक तो होता है कि खुद काम करता है और दूसरा होता है कि खुद काम नहीं करता बल्कि किसी से काम करवाता है। तो कैसे बनाया जाता है? तो चलिए समझते हैं। जैसे पहला है गेट गाइज, और गेट का मतलब ये होता है कोई काम करवाना, बल्कि कोई काम करना नहीं, कोई काम करवाना। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट प्लस 2v1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका जो बन रहा है वो आपका बन रहा है एक्टिव में। एक्टिव मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर दिखाई देगा। जिसे बोलते हैं उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया। अब जिसने काम किया वो यहाँ पर मौजूद है तो वो आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ही गोट प्रिया टू डू माई वर्क, उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया। अब यहाँ पर देखिए करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर करवाने की बातें हो रही है। यहाँ पर मैंने करवाने के लिए गेट लिखा है, ये हमारा पास्ट टेंस है, इस वजह से गोट हुआ है। आकाश उससे काम करवाता है। एक तो है कि आकाश काम करता है और एक है कि आकाश उससे काम करवाता है। तो सेंटेंस बन जाएगा आकाश गेट्स हिम टू वर्क। अगर रहता कि आकाश काम करता है तो रहता यहाँ पर आकाश वर्क्स, आकाश वर्क्स, आकाश काम करता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन आकाश उससे काम करवाता है तो हो जाएगा आकाश गेट्स हिम टू वर्क, आकाश उससे काम करवाता है। मैं सुमन से सब्जी खरीदवा दूंगा। एक तो है कि मैं सब्जी खरीदूंगा, एक ये है, और दूसरा है मैं सुमन से सब्जी खरीदवा दूंगा, बल्कि मैं नहीं खरीदूंगा बल्कि मैं खरीदवा दूंगा। यहाँ पर हमारा गेट यूज हो जाएगा और गेट हमारा कहलाता है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब कहलाता है, इस वजह से हमारा ये गेट अलग तरह से सेंटेंस को क्रिएट करता है। आई विल गेट सुमन टू बाय वेजिटेबल्स, मैं सुमन से सब्जी खरीदवा दूंगा। अगर मैं सब्जी खरीदूंगा तो आई विल बाय वेजिटेबल्स ऐसे बनेगा। मैंने रवि से इस रूम को साफ करवा दिया या फिर करवाया तो सेंटेंस बनेगा आई गोट रवि टू क्लीन दिस रूम। अगर ऐसे रहता कि मैंने इस रूम को साफ किया तो आई क्लीन्ड दिस रूम ऐसे बनता, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं किया, मैंने करवाया। गाइस यहाँ पर समझिए किसी भी सेंटेंस में एक्शन दो तरह से होते हैं। एक तो होता है कि कोई काम करना, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये खुद कर, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो लिखता है, वे लोग दौड़ते हैं, ऐसे होता है। एक होता है पढ़वाना, जैसे कि मैं इसे पढ़वा दूंगा, मैं इस पत्र को लिखवा दूंगा, वो उसे दौड़वाएगा। यहाँ पर ऐसे हो जाता है कि खुद काम नहीं करना बल्कि काम करवाना। इसे ही कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स, और कॉजेटिव वर्ब्स से अगर सेंटेंस बनते हैं तो उसे कहा जाता है कॉजेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रेरणार्थक वाक्य। गेट का अनदर यूज है कि कोई काम करवाना, जैसे हम बोलते हैं ऐसे कि ये आपका पैसिव में यूज होगा, मतलब कोई काम किसी के द्वारा करवाया, ऐसे हो जाएगा। सब्जेक्ट गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 हो जाएगा, जो कि गेट जहां पर यूज होगा उसके बीच में ऑब्जेक्ट और फिर आपका हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये काफी पॉपुलर है, इसे ही अधिक यूज किया जाता है, चाहे स्पोकन हो चाहे आपका रिटन हो, हर जगह ये यूज किया जाता है। जिसे बोलते हैं रोहित ने एक कार खरीदवाया, रोहित गोट अ कार बॉट। इसी प्रकार से खुशबू ने खाना खिलवाया, बल्कि खाया नहीं बल्कि खिलवाया या फिर खिलाया, ऐसे बोल सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा खुशबू गोट फूड फेड। यहाँ पर फेड इसलिए है क्योंकि फीड हमारा जो है ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और फेड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। मुझे नीड है वर्ब के थर्ड फॉर्म का। मैंने एक किताब खरीदवाया,
आई गोट अ बुक बॉट, इस पार्ट से जब कोई काम करवाने की बातें होंगी वहां पर आप ऐसे बोल सकते हैं। और इस सेंटेंस में किसको मैंने खरीदवाया, कौन से पर्सन को करवाया, खरीदवाया, लिखवाया, पढ़वाया, क्या करवाया, उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर भाई किसने ये काम करवाया है, उसका नाम ही नहीं है, लेकिन इससे पहले आपके एक्टिव में उसका नाम भी मौजूद था। इसी बात से मैंने उससे अंग्रेजी बोलवाया, सेंटेंस बनेगा आई गोट इंग्लिश स्पोकन। अगर उसका नाम रहेगा उससे तो यहाँ पर हो जाएगा बाय हिम, मुझसे बाय मी, तुमसे बाय यू, उन लोगों से बाय देम, ऐसे हो जाएगा। मेक और मेक का भी मतलब होता है कोई काम करवाना। इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसका हम यूज करेंगे एक्टिव में, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन उससे काम करवाता है तो सेंटेंस बनेगा अमन मेक्स हिम वर्क, यहाँ पर टू यूज नहीं होगा। अंतर आप समझ पा रहे हैं, आपके गेट के जो एक्टिव में थे यहाँ पर हमारा 2v1 लग रहा था, लेकिन यहाँ पर ओनली v1 लग रहा है, ये आपके डिफरेंस है। तुम रवि को पिटवाते हो, यू मेक रवि बिट, यू मेक रवि बिट। अगर यहाँ पर हम गेट यूज कर ले मेक के स्थान पर तो हमको हो जाएगा, हमको बनाना पड़ेगा यू गेट रवि टू बिट, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम गेट यूज नहीं कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं, तो ये हमारा सही है। मैं आप लोगों से अंग्रेजी बोलवा दूंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। और हम मेक का यूज करते हैं जब कोई काम फोर्सली करवाते हैं। फोर्सली मतलब कोई काम जबरदस्ती करवाते हैं कि आप चाहते तो नहीं है लेकिन मैं जबरदस्ती करवाना चाहता हूं। जब जबरदस्ती कोई काम करवाना चाहते हैं तो फिर हम वहां पर यूज कर सकते हैं मेक का। सेम गेट और मेक आपका एक ही तरह होता है, अंतर ये है कि इसे हम जबरदस्ती करवाते हैं, ऐसे समझना है। और दूसरा डिफरेंस है कि इसमें हम 2v1 लास्ट में यूज करते हैं और इसमें हम सिर्फ v1 यूज करते हैं। मैं सबको हंसाता हूं, अब मैं सबको हंसाता हूं तो हंसाता हूं तो जबरदस्ती हंसाता हूं, ऐसे जोक वाली बात होती है कि हंसना उसकी मजबूरी हो जाती है और उससे हंसना ही पड़ता है। तो सेंटेंस बनेगा आई मेक एवरीबॉडी लाफ, मैं सभी को हंसाता हूं, ऐसे हो जाएगा सेंटेंस। आगे गाइस गेट का यूज जैसे बोलते हैं कोई काम करवाया या फिर करवाया गया, लेकिन यहाँ पर आप गेट का यूज नहीं बल्कि आप यहाँ पर मेक का यूज करेंगे, जिससे हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस इजएमआर, प्रेजेंट में वाज वर, फिर आपका मेड हो जाएगा जो कि हमारा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म के तरह है। इसके बाद हमारा 2v1 हो जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर आपका गेट नहीं बल्कि यहाँ पर हमारा मेक है। इसे बोलते हैं मैं मुझसे दौड़ाया गया। अब दौड़ाने का काम तो किसी और ने किया है, मुझसे दौड़ाया गया ये हमारा पैसिव है, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज मेड टू रन, आई वॉज मेड टू रन, मुझे दौड़ाया गया। उसे स्टेज पर बुलवाया गया, ही वॉज मेड टू डांस। अब यहाँ पर बुलवाया गया, बोलना का क्या होता है गाइस, स्पीक, तो यहाँ पर डांस की जगह पर स्पीक हो जाएगा, इस पर से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा कि नचवाया गया, यहाँ पर हमारा फिर डांस सही था कि उसे स्टेज पर नचवाया गया, ही वॉज मेड टू डांस ऑन द स्टेज। अगर बुलवाया गया, ही वॉज मेड टू स्पीक ऑन द स्टेज। रवि से काम करवाया जाएगा, रवि विल बी मेड टू वर्क, रवि विल बी मेड टू वर्क, रवि से काम करवाया जाएगा। उससे एक पत्र लिखवाया जाता है, ही इज मेड टू राइट अ लेटर, ही इज मेड टू राइट अ लेटर, उससे एक पत्र लिखवाया जाता है। जब कोई काम किसी से करवाया जाता है वहां पर मेक का यूज कर सकते हैं पैसिव में। स्ट्रक्चर आपके सामने है जो कि आप देखकर इसे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे गाइस यूज ऑफ लेट, और लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना, मतलब कि कोई काम करने की अलाउ करना, अनुमति देना। जैसे इसका हो जाएगा सबसे पहले लेट, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में आपका कोई नाउन भी हो सकता है और कोई आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा जैसे स्पीक, गो, रन, लर्न, इस प्रकार से। उन लोगों को अंग्रेजी बोलने दो, मतलब अलाउ कर रहे हैं उन लोगों को अंग्रेजी बोलने दो, सेंटेंस बनेगा लेट देम स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर देम हमारा प्रोनाउन है।
रवि को पहले खाने दो, लेट रवि ईट फर्स्ट, लेट रवि ईट फर्स्ट, रवि को पहले खाने दो। मुस्कान को कलम लेने दो, अलाउ कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, सेंटेंस बनेगा लेट मुस्कान टेक अ पेन, मुस्कान को कलम लेने दो। मुझे बाहर जाने दो, अब यहाँ पर मैं परमिशन ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं अलाउ ले रहा हूँ, तो सेंटेंस बनेगा लेट मी गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाने दो। ऐसे उसे यहाँ बैठने दो, लेट हिम सिट हेयर, यहाँ पर आप समझ पा रहे सब कोई काम करने देना, अलाउ करना, अनुमति देना, वहां पर लेट का यूज किया जाता है। अब आगे समझते हैं लेट का यूज टेंस में कैसे किया जाता है। यहाँ भी कोई काम करने देता है, सब्जेक्ट होगा, लेट होगा, ये लेट हमारा वर्ब है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर से हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा भाई मुझे कार खरीदने नहीं देते हैं, मतलब कि यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं। तो माई ब्रदर डजंट लेट, अब यहाँ पर मुझे है तो मुझे के लिए हो जाएगा लेट मी परचेज अ कार। इस बार से अमन आम तोड़ने नहीं दिया, अमन डिड नॉट लेट अ मैंगो प्लक, यहाँ पर मैंगो के बाद हमारा यहाँ पर प्लक हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा V1 हो गया। प्लक मीन्स होता है गाइस तोड़ना। मैं तुम्हें अपना फोन चलाने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग यू यूज माई फोन, आई एम लेटिंग यू यूज माई फोन, मैं तुम्हें अपना फोन चलाने दे रहा हूँ। मेरे पापा मुझे रात में बाहर जाने नहीं देते हैं, माई फादर डजंट लेट मी गो आउटसाइड इन द नाइट, या फिर आप कर सकते हैं एट नाइट भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो लेट का यूज आप करते हैं अलाउ करने के लिए, जब आप किसी को अनुमति देते हैं या फिर आप अनुमति लेते हैं। हैव का मतलब होता है कोई काम करवाना, जब कोई काम करवाते हैं, और यहाँ पर कोई काम आप करवाते हैं किसी से पेड करके, मतलब पैसे देकर, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन मेरा कार मैकेनिक से रिपेयर करवाया, यहाँ पर रिपेयर से करवाया मतलब मैकेनिक से करवाया तो मैकेनिक को पैसे दिया, तो सेंटेंस बनेगा अमन हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई कार। यहाँ पर हेड आपका हो गया क्योंकि हैव का पास्ट हेड हो जाता है, मतलब V2 पास्ट आपका हेड हो जाता है। अमन गोट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, अगर इसी चीजों को अगर हम गेट से बनाते हैं एक्टिव में तो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद टू V1 यूज करना होता है, इससे कि टू रिपेयर हुआ है। अमन गोट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, अमन मेरा कार मैकेनिक से रिपेयर करवाया। मैंने अपना बाल कटवाया, अगर बाल कटवाया तो मैंने उसे पैसे दिया, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड माई हेयर कट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई गोट माई हेयर कट। यहाँ पर हमारा जो ये यहाँ पर जो कट है ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर जो हमारा कट है ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बात यह है कि कट का तीनों फॉर्म एक ही तरह होता है, इस कारण से कोई भी अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। हेल्प, हेल्प का मतलब होता है गाइस मदद करना, मदद करने के लिए ही इसे प्रयोग करते हैं, जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं रमेश से मिलने में आपका मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू टू मीट रमेश। वो पत्र लिखने में मेरा मदद करेगा, ही विल हेल्प मी टू राइट अ लेटर। मैं उसका मदद किया या मैंने उसका मदद किया, आई हेल्प्ड हिम। अमन प्रिया की सहायता करेगा या सहायता करता है, तो बनेगा सेंटेंस अमन हेल्प्स प्रिया। तो यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं मैं आपकी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू, आप उसकी मदद करते हैं, यू हेल्प हिम। तो इससे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।